बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र जादू से ज़्यादा सख्त है। अगर किसी को नज़र लग जाए ना तो फिर दवाई उस पर असर नहीं करती है, और नज़र का लग जाना बरहक है। आता है कि लाइन हक़्क़ुन, नज़र बरहक है। नज़र बाज़ दफ़ा हसद की बिना पर लगती है और बाज़ दफ़ा नज़र ताज्जुब की बिना पर लगती है। हसद किसे कहते हैं? कोई आपको, आपके पास आपकी खूबसूरती है, आप खूबसूरत है, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, दूसरा बंदा आपको देखकर जल रहा है, ठीक है ना, उसकी बाज़ दफ़ा नज़र लग जाती है। और बाज़ दफ़ा ताज्जुब की बिना पर भी नज़र लग जाती है। ताज्जुब किसे कहा जाता है? वो ताज्जुब माँ बाप की तरफ से भी हो सकता है, दादा दादी की तरफ से भी हो सकता है, बहन भाइयों की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बाज़ दफ़ा माँ कह देती मेरा पुत्र कितना सोना लगता पे है, बाप कह देता है, भाई कह देता है मेरा भाई कितना खूबसूरत है, या कोई रिश्तेदार कह देता है। बाज़ दफ़ा माँ बाप की नज़र भी लग जाती है, ठीक है ना। तो इस सूरत के अंदर नज़र बरहक है और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। या तो हसद की बिना पर लगती है या ताज्जुब की बिना पर लगती है। अब अगर किसी आदमी को नज़र लग गई है तो इसका कैसे मालूम करें कि ये नज़र है या फिर जादू है? देखिए, नज़र और जादू का हमेशा ज़हन में रखें आप बात, कि नज़र और जो जादू है इसके अलावा तकरीबन एक जैसी है, 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। तो आपने ज़रा थोड़ा सा तवज्जो करनी है मेरी बात की तरफ। मैं इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तो आपको निशानी नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मुख्तसर सी निशानी आपको बताऊंगा 8-10, ठीक है। अगर आपके अंदर ये निशानी मौजूद है तो आप पर नज़र है। उसका इलाज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको। अगर आप मुकम्मल देखना चाहते हैं कि नज़र की क्या क्या अलामात हैं, किस किस तरीके से अगर आपके अंदर ये चीज़ है, ये नज़र है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जाइए गूगल पर जाइए, वहाँ जाकर सर्च कीजिए मौलाना मसूद NQB.com। तो वहाँ जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप जो से है ये लिख सकते हैं कि नज़र की अलामात, नज़र की निशानी है, नज़र, ठीक है। जब करेंगे तो मेरा ठीक है, वहाँ पर आप मुकम्मल रीड करके पढ़ सकते हैं कि इसकी निशानी है क्या है, इसकी अलामात क्या है, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए, बाज़ दफ़ा जो जिसको नज़र लगी होती है उसके कनपटी से लेकर दर्द शुरू होता है, कंधों तक आता है, कंधों से शुरू होता है, नीचे तक जिस्म तक पहुंचता है। अगर ऐसा दर्द उसको महसूस हो रहा है तो समझ लें कि उस पर बड़ी सख्त नज़र लगी है। और बाज़ दफ़ा इन नज़र की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेशाब बार बार आ रहा है, पहले तो पेशाब, लेकिन बार बार पेशाब बार बार आ रहा है। कि अगर बार बार पेशाब आए तो हो सकता है बीमारी की वजह भी हो सकती है। अगर बीमारी को दवाइयों से ठीक नहीं हो रही तो फिर आप अपना किसी आलिम से दम करवाओ, जो मैं अमल बताऊँ आप इसको आप कर सकते हैं आप। और बाज़ दफ़ा जिस्म के ऊपर जर्द रंग के कुछ दाने बन जाते हैं। अगर ये दाने आपको महसूस हो रहे हैं तो आप उस वक़्त भी ये महसूस कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना नज़र हो सकती है। बंदा पढ़ता है, तालिब इल्म है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप पढ़ते हैं, तो उस वक़्त आपका पढ़ाई को दिल नहीं चाह रहा। पहले तो आप बहुत अच्छा पढ़ते थे, पहले आप टॉप थे, नंबर लेते थे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि आप, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल होते हैं, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता लेकिन अब नहीं पढ़ता। ये भी इस बात की अलामत है कि हो सकता है कि आपको नज़र लग गई हो। इसका आप इलाज कर लीजिए आप। आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं या फिर बाज़ दफ़ा किसी आलिम के पास, किसी आबिल के पास आप दम करवा रहे होते हैं। दम करवाते वक्त, कुरान पाक की तिलावत पढ़ते वक्त आप, आपको जवाई आ रही है, आप सो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी नज़र की अलामत में से है। जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, ठीक है ना, बाज़ दफ़ा जिस्म बहुत गर्म हो जाता है तो फिर ठंडा हो जाता है, तो इसका कहा जाता है कि ये भी इस बात की अलामत है कि इस पर नज़र लग चुकी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो आँखें हैं ये भड़कती है, बार बार भड़कती है, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी जो अहले हज़रात इल्म हज़रात है वो कहते हैं कि ये भी नज़र की अलामत हो सकती है। इसके अलावा बच्चे जो दूध है वो पीना छोड़ दें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो दम करवाने के लिए आते हैं, उन बच्चों को नज़र बहुत लगती है,
अगर दूध पिलाना छोड़ दे या फिर ऐसा कोई मसला हो, तो उस सूरत के अंदर भी जो है ना ये इस बात की अलामत है कि हो सकता है कि नज़र लग गई हो। इसका इलाज जहाँ आप दवाई लेती है वहाँ पर आप किसी से दम करवा कर भी देख लें आप, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। पहले औरत अपना बड़ा ख्याल करती थी, बहुत खूबसूरती से रहना पसंद करती थी शोहर के सामने। अब तो क्या हो गया, अब तो ना 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 आसाइश करती है ना कुछ करती है, बल्कि सीधी सीधी सी अपने शोहर के सामने चली जाती है, कोई ऐसा बनाव सगार नहीं करती है। तो ये भी इस बात की अलामत कहा जाता है कि ये नज़र की अलामत हो सकती है। जोड़ों के अंदर दर्द होना, देखिए ना बाज़ दफ़ा जोड़ों में दर्द होते हैं, बाज़ दफ़ा बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर बीमारी दवाई खाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो ये तजर्बा करके देख लें जो मैं आपको बताऊंगा, ये दुआएं पढ़ के देख लें आप, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिस्म के अंदर ख़ारिश होती है, चूटियाँ चलती है थोड़ी थोड़ी। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि यार आपने सारी अलामत बता दी है, मैंने भी कुछ बताई है, और याद रखिए कि अगर दवाई खाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ा, इलाज करवाए फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हो सकता है कि ये मामला भी आपके साथ हो। ठीक है ना, आप इसका इलाज वगैरह करवा लें, जो मैं आपको दम बताऊँ अभी, जो इलाज आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अपना खुद का घर बैठे बैठे आप इलाज कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात इसके अंदर नहीं है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुसलसल मुसलसल मुँह से थूक आती है, मुसलसल मुँह से थूक आ रही होती है, कभी थूक फेंकी फिर दोबारा थूक, फिर थूक फेंकी फिर दोबारा थूक आ जाती है। तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि जो थूक बार बार आए ये भी नज़र की अलामत हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये कहते हैं कि दिल का धड़कना, दिल बहुत तेज़ी धड़कता है, फिर बंद हो जाता है, फिर धड़कता है, फिर बंद हो जाता है। इसके बारे में भी जो अहले इल्म हज़रात हैं उनकी राय ये है कि इसके ज़रिए से ये भी जादू की अलामत है। मज़ीद इस आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर आप इस मुकम्मल आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, और इस दुआ को भी आप इंशाल्लाह जो दुआएं हैं वो भी आप सीख सकते हैं इसके अंदर। एक तो इसका इलाज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसका इलाज एक तो ये है कि जिसकी आपको नज़र लगी है, आपको पता है कि फ़लाँ औरत है, फ़लाँ मर्द है, इसकी मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को नज़र लग गई है, तो आपको क्या करना है, उसको आपने वज़ू करवाना है, और जो वज़ू का पानी है उसी बर्तन में गिर जाए, फिर उसी जो पानी है जिसका आपने वज़ू कर, वो उसी पानी को बच्चे के ऊपर, जिसके ऊपर उससे आपने नहा लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे आप नहाएंगे ना, ये जो इलाज बताइए सुन्नत इलाज, अल्लाह के नबी ने ऐसे किया था, साहबा किराम को ये बताया था, तो बिल्कुल नजर, बंदा मरने वाला था बिल्कुल ठीक हो जाता है बंदा। इतना ही पावरफुल अमल है ये वाला। इसके बाद आता है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़े। ठीक है, इसके इलाज के लिए एक मैं, क्योंकि मेरी चीज़ें लिखी हुई है तो इसलिए मैं आपको देख कर बता रहा हूँ ताकि कोई मेरे से मिस्टेक ना हो जाए बाज़ दफ़ा। ठीक है, ताकि आपको बताने मुझे आसानी हो। इसके लिए एक बेहतरीन इलाज जो हम बताते हैं, सूरत नास, सूरत फलक पढ़कर, जिस पर सूरत फलक और सूरत नास कुरान पाक की 2 सूरतें, ये आखिरी 2 सूरतें, इसको पढ़कर 7 दफ़ा अपने ऊपर दम करे, पानी पर दम करके पानी खुद पिए पिलाए। इंशाल्लाह ये वो तरीके हैं कि जिसके ज़रिए से आपकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।